अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक एथियस्ट जो है वो ये बोल रहा था कि एथियस्ट वर्सेस एविडेंस। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो एथियस्ट होता है वो एविडेंस फॉलो करता है, और जो रिलीजियस पर्सनालिटी होता है या जो कोई रिलीजियस पर्सन होता है या फिर कोई जो धर्म में विश्वास करता है या फिर जो क्या बोलते हैं गॉड पे यकीन करता है, तो उसके पास एविडेंस नहीं होता। हालांकि ये बिल्कुल भी बेबुनियाद बात है, और ये मतलब एक तरह से मैं अगर कहूँ एरोगेंस का नतीजा है, तो अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँगा। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज़ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका एविडेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको एविडेंस दिया जाए और आपको वो एविडेंस सपोज़ समझ में नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ का एविडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि या एक तो ये हो सकता है कि वो एविडेंस गलत है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये हो जाता है वो एविडेंस सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तीसरी बात ये हो जाती है कि एविडेंस सही है, आपको समझ में भी आ रहा है और आपको मानना ही नहीं है। इसको कहते हैं एरोगेंस। और ये सेल्फ क्लेम रैशनलिस्ट जो होते हैं, ये लॉरेंस क्रॉस और रिचर्ड डॉकिंस और उन्हीं के ये है, उनको ऐसा लगता है कि रिलीजन के पास कोई एविडेंस नहीं है, गॉड के पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल गूगल करना है एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, तो आपको लाइन से जो है एविडेंसेस जो है मिल जाएंगे। तो उनका ये कहना कि कोई एविडेंस है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, वो ये कह सकते हैं एज एन एथियस्ट कि जो एविडेंसेस है गॉड के, वो उनके लिए ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट दे सकते फॉर दिस रीज़न। लेकिन ये कहना कि गॉड के लिए कोई एविडेंस ही नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। ठीक है, सब गॉड के लिए एविडेंस है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक बोलूँगा सब रिलीजन का अपना अपना कोई ना कोई एविडेंस होता ही है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म है। बहुत सारे एथियस्ट हम लोग से ये भी पूछते हैं कि ये तुम अपना बुक फॉलो करते हो, वो तुम्हारा एविडेंस हो गया। तो कोई हिंदू भी तो अपना बुक्स फॉलो करता है, तो वो उसके लिए एविडेंस हो गया। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसमें ये क्या है, इसमें सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम लोग के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग को पकड़ के रहना है। तो इस बीच जो है हम लोग में एक तरह से सुलह हो जाएगी, और हम लोग जो है अपने अपनी जगह अपने अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे। बस इतनी सी बात है। नहीं, तुमको कैसा क्यों क्यों लगता है कि तुम्हारा रिलीजन ही सही रिलीजन है और बाकी सब फॉल्स, सबको फॉल्स लगता है, और बाकी जो रिलीजन है उसको लगता है कि तुम्हारा रिलीजन फॉल्स है? देखो, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में एक ही रिलीजन है। मैं अभी एक इतना जल्दी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरा रिलीजन है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो एक ही रिलीजन होता है, शुरू से एक ही रिलीजन चला हुआ आया है। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक रिलीजन चला जाता है उससे क्या ह्यूमैनिटी यूनाइट रहती है। तो जब ह्यूमैनिटी यूनाइट रहती है तो कुछ लोगों को यूनिटी पसंद नहीं आती है। तो कुछ लोग को जब यूनिटी पसंद नहीं आती है तो वो लोग जो है सेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, वो लोग जो है सेक्ट्स बनाते हैं, फ़िरका बनाते हैं। और वो फ़िरका जो है आगे जाकर है वो इन द कोर्स ऑफ टाइम वो बढ़ते 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 एक अलग ही रिलीजन बन जाती है। तो यही वजह है कि इतने सारे रिलीजन जो आज हम लोग देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने मैन मेड इंटरप्रिटेशन को भी जो है डिवाइन समझते हैं, और वो भी रिलीजन के अंदर जो है घुसा देते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एक तो पहला उन्होंने ये जवाब दिया कि थियस्ट या बिलीवर्स जो है वो ये क्लेम करते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ क्रिएटर। मुझे नहीं लगता है कि थियस्ट, ये पूरा मुझे लगता है स्ट्रॉ मैनिंग है। क्योंकि मैं जब से जो है वो इस्लामिक कंटेंट देख रहा हूँ, या जब से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का सुन रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का मुक़ल्लिद नहीं हूँ, या फिर मैं जब भी कोई इस्लामिक कंटेंट देखता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामिक कंटेंट में जो भी है वो 100% सही है। कुछ चीज़ें सही भी होती है, कोई चीज़ गलत भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि किसी ने भी जो है ना गॉड को प्रूफ करने के लिए ये कभी नहीं कहा है कि एवरीथिंग हैज़ अ क्रिएटर।
इवन डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये नहीं कहा कि एवरीथिंग हैज़ एन क्रिएटर। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं एवरी क्रिएटेड थिंग हैज़ अ क्रिएटर। कोई भी क्रिएटेड थिंग होता है उसका क्रिएटर होता ही है। जैसे अगर मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो पेंटिंग क्रिएशन है या क्रिएटर है, तो आप बोलोगे क्रिएशन है। तो हर क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है, ठीक है। उसी तरह से आप इंसान को देखोगे तो इंसान को अगर आप देखोगे तो साइंस भी कहती है, लोगों को भी पता है कि हमारा जो जन्म हुआ है या हमारा जो ओरिजिन हुआ है अभी के दौर में, वो एक नुत्फ़े से हुआ है, एक सीमेन अ, और ओवरी को मिला के जो जाइगोट होता है उससे हम लोग का बने। तो फिर हम लोग का जो रिप्रोडक्शन होता है वो उससे भी पता चलता है कि हम लोग एक क्रिएटेड बीइंग है। माँ के पेट में रहते हैं, उसके बाद जो बढ़ते हैं फिर हम लोग फीटस बनते हैं, फीटस के बाद जो है हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को सब साबित करता है कि इंसान भी एक क्रिएशन है। आप ये लॉजिक सबके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, ये धीरे धीरे करके यूनिवर्स के ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि लास्ट में दो ही कंटेंडर बन जाते हैं। एक तो ये कि ये यूनिवर्स ही जो है ये क्रिएटर है और ये यूनिवर्स ही जो है सबको क्रिएट किया है। जैसे कि वो एथियस्ट भाई बोल रहे थे कि नेचुरल कॉज, ठीक है। मेरा ये सवाल है भाई कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसको बनाया किसने और आप उसका प्रोसेस बता रहे हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मर्सिडीज़ बनाया किसने और आप मुझे ये जवाब देने लगे कि इसका ये माइलेज है, ये इस चीज़ से बना है और ये फ़ला कंपनी का टायर इसमें लगा है। मैंने ये पूछा नहीं है, मैंने ये पूछा है कि ये मर्सिडीज़ को बनाया किसने, ठीक है। तो इस पर ना ज़्यादातर एथियस्ट लोग ये जवाब देते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है मर्सिडीज़ बनाने वालों को, देयरफॉर मर्सिडीज़ हैज़ अ क्रिएटर। तो मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर नहीं देखते तो नहीं मानते। मैं सपोज़ जापान नहीं देखा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ कि मैं जो जापान में यकीन नहीं करता, या कोई भी चीज़ मैंने नहीं देखी है लेकिन लोगों से सुनी हुई है, ठीक है। तो जब तक मैं नहीं देखूँगा तब तक वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जितने भी साइंटिफिक एविडेंसेस भी आप दे रहे हो ना, जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गया या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये सब भी मैंने जो है ऑब्ज़र्व नहीं किया, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है। ये साइंटिफिक लॉ बना है, साइंस में ये प्रूफ हुआ है। उसके बाद मुझे ये ख़बर मिली है कि ये जो है एक साइंटिफिक फैक्ट है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है, तो किसी और ने किया है ऑन माय बिहाफ। लेकिन मैं तो फिर भी मानता हूँ ना ग्रेविटेशनल लॉ में। ये लॉ तो मैंने नहीं बनाया है या मैंने इसको क्या कहते हैं कॉन्कॉक्ट तो नहीं किया है, ये तो किसी और ने किया है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ ना ग्रेविटेशनल लॉ में। आप बोलते ये साबित हो गया, साबित किया किसने और मैं क्यों मानूँ उसकी बात? आप इसलिए बोलोगे क्योंकि ये साइंस में साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ये एग्रीड अपॉन है, साइंस ने ये मान लिया है। तो वो साइंटिफिक कम्युनिटी मान लिया है तो फिर मैं क्यों मानूँ? ये एक सवाल होता है ना। अब मैं एज एन एथियस्ट ऑफ साइंस की तरह बात कर रहा हूँ। मेरी बात अगर आपको इलॉजिकल लग रही है तो ये सेम चीज़ जो है एथियस्ट करता है गॉड के साथ कि मैं क्यों मारूँ, मैंने तो नहीं देखा गॉड को। तो भाई मैंने तो ग्रेविटी भी नहीं देखी है, मैं क्यों मान लूँ ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल लॉ को मैं क्यों मान लूँ? कोई यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है तो गिरने दो, वो ग्रेविटी ही है, इसका क्या सबूत है? अब मेरा क्वेश्चन बहुत इलॉजिकल है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन यही इलॉजिकल क्वेश्चन जो है वो एथियस्ट पूछता है थियस्ट से। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन, ठीक है, उसके बाद उसको एवोल्यूशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो इससे गॉड का डिनाइल कहाँ हुआ? अगर आप ये बता रहे हो कि हर चीज़ एवोल्यूशन से हुआ है तो एवोल्यूशन से हु इज़ द वन हु इज़ डूइंग द एवोल्यूशन, हु इज़ द इवॉल्वर? ये जो वर्ड है एवोल्यूशन,
इसी को अगर आप पकड़ लीजिएगा तो इसी से ही तो आपको, जैसे इर्तिका जिसको कहते हैं, इसी से तो ही मतलब ये चीज़ सवाल होता है कि किसी ने तो इवॉल्व करने पे छोड़ा है। जब वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं होगा तो इवॉल्व कैसे होगा? जैसे मैं अगर बच्चा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद बच्चे से मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो किसी ने तो मुझे बड़ा किया है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, उन्होंने मुझे खिला पिला के मेरी परवरिश करके बड़ा बड़ा किया। अच्छा, उन्होंने ये बात भी कहा है जैसे कि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा है, इसीलिए हम लोग अपने पेरेंट्स को पर यकीन करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो डीएनए टेस्ट तो कराते नहीं हैं, तो उन लोगों को कैसे पता चलता है कि ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं? हम लोग क्यों मानते हैं कि वो, ज़्यादातर लोग को, इवन द एथियस्ट लोग को जो है ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे उन्होंने पैदा हुआ, जैसे वो उनके अंदर थोड़ी सी शऊर आई, थोड़ा बहुत साइंस उन्होंने सीख लिया ना, तो अपना पेरेंटेज डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि वही एक साइंटिफिक एविडेंस है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो तुम्हारे पास अगर डीएनए टेस्ट नहीं है तब तो तुम बिना सबूत के मान रहे हो कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। तो एवोल्यूशन जो है वो कोई गॉड को डिनाई नहीं करता। बहुत सारे बिलीवर्स, और इवन एक कोई बायोलॉजिस्ट भी था, वो बोलते हैं वो 100% एवोल्यूशन और 100% गॉड में बिलीव करता था। तो एवोल्यूशन, क्योंकि ये देखो, अच्छा, एवोल्यूशन से खासकर मैं बोलूँगा इस्लाम को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ जो पॉपुलर ओपिनियन मुस्लिम स्कॉलर्स का यही है कि एवोल्यूशन जो है, वो जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, और वो जो है मतलब इस्लाम से कंपैटिबल नहीं है। लेकिन ये बात सही नहीं है। थ्योरी मतलब एवोल्यूशन, कुरान जो है वो एक्चुअली एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ये अलग टॉपिक है, ठीक है। ये बेसिकली जूडो क्रिश्चियन एक होता क्या है ना, रिलीजन एक टाइम पे हाईजैक हो जाता है। तो जब हाईजैक हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ आ जाती है जो रिलीजन का पार्ट ही नहीं होता, और फिर हमें लगने लगता है कि ये रिलीजन का पार्ट है। तो उससे साबित नहीं होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर वो गॉड को डिनाई तो नहीं कर रहा है ना। अगर इनफैक्ट वो गॉड को प्रूव कर रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि ये सब नेचुरल फोर्स है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो इस चीज़ का से कोई डिनायल ही नहीं है कि ये नेचुरल फोर्स है। मैं ये बोलता हूँ ये फोर्स है कौन, किसका? मैं अगर बोलता हूँ आर्मी फोर्स, या फिर फोर्स, मैं बोलता हूँ कि मैं डिफेंस में अगर बोलता हूँ, तो कोई ना कोई पीछे तो है ना उसके, जो इस चीज़ को चला रहा है। कोई चीज़ अपने आप तो नहीं हो रही है ना, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर आप बोल रहे हो फोर्स है, तो किसका फोर्स है? यही तो सवाल आता है जिसका जवाब आप लोग दे नहीं पाते, और फिर बोलते हैं व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर गॉड। ये इतनी सी बात है। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस के ऊपर ये, मतलब ये बेसिक बिलीव है, इसके लिए एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये आप एक बेसिक बिलीव को डिनाई कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं जस्टिस को डिनाई कर दूँ ना, और फिर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे साबित करो जस्टिस एग्जिस्ट करता है, तो आप कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बिलीफ इन जस्टिस इज़ अ बेसिक बिलीफ। बिलीफ इन ट्रूथ इज़ अ बेसिक बिलीफ। उसी तरह बिलीफ इन गॉड इज़ अ बेसिक बिलीफ। आप ये अगर बोलते हो, थोड़ा देर के लिए मैं आपकी बात मान भी लूँ कि सब जो है ये यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया, असल क्रिएटर जो है वो यूनिवर्स ही है, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि यूनिवर्स अगर असल क्रिएटर है, तो यूनिवर्स में लाइफ कैसे पैदा हुई है? इसका जवाब आज तक साइंस ने आज दे ही नहीं पाया। और जवाब देना तो दूर की बात है, ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, और साइंस ने एक कदम आगे भी नहीं बढ़ाया है इसमें, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है कि मैटर से लाइफ कैसे प्रोड्यूस होता है। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं गॉड के ऊपर यकीन करना छोड़ दूँगा। आप बोलते कि नहीं आगे पता चल जाएगा, तो आप ये किस एविडेंस के बेस पे बोल रहे हो कि आगे पता चल जाएगा? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। आप एक सेल्फ रेफ्यूटिंग जो है आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट कर रहे हो, और वो सेल्फ रेफ्यूटिंग आइडियोलॉजी ये है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रूवन बाय साइंस।
ये सेल्फ रिफ्यूटिंग इसलिए है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी तक कहा है ये खुद साइंस से प्रूव नहीं हो सकता। इसको साइंटिज़म कहते हैं कि हर चीज़ को आपको साइंटिफिकली प्रूव करना है, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रूवन बाय साइंस इज एक्चुअली कैनॉट बी प्रूवन बाय साइंस। तो दिस इज़ अ सेल्फ रेफ्यूटिंग स्टेटमेंट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई डो नॉट नो अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश, तो ये सेल्फ रिफ्यूटिंग मैंने एक बात कही है। तो उसी तरह से कोई बंदा अगर ये बोलता है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रूवन बाय साइंस, ये सेल्फ रिफ्यूटिंग इसलिए है कि साइंस खुद जो है साइंस से प्रूव नहीं होता। आपको पहले मानना पड़ता है कि साइंस एग्जिस्ट करता है, आपको पहले मानना पड़ता है कि साइंस जो है वो जो है दुनिया में तरक्की का कारण होता है। उसके बाद जो आपको मानना पड़ता है कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर अच्छा है, इसने फ़लाँ जगह से डिग्री की है, ठीक है, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहा है तो सही कर रहा होगा। आपको मेडिकल साइंस पता नहीं है, उसको पता है, ना ही वो बैठ के आपको एविडेंस देता है कि मैंने जो तुम्हारा डायग्नोसिस किया है वो इस एविडेंस के बेसिस पे किया है। लेकिन आप फिर भी ये जाते हो, फिर भी मानते हो और फिर भी जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ये कोई ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं हुई है। डॉक्टर्स को फॉलो करना या कोई भी अथॉरिटी को फॉलो करना वो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती है तब तक जब तक आप जो है दो तीन डॉक्टर्स का और भी ओपिनियन नहीं ले लेते। जैसे अगर आप सपोज़ एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आप उससे इलाज कर रहे हो और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर चेंज करते हो तब तक जब तक आपको फ़ायदा होने लगे। तो उसी तरह से रिलीजन या कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज में आप जो है जो रिलीजियस जो जानने वाले हैं आप उनसे पूछो। अगर आपको जवाब नहीं मिले, हो सकता है किसी दूसरे के पास अच्छा जवाब हो,